मैं लेस्बियन हूँ और मैं हमेशा स्ट्रेट बनने का प्रिटेंशन की। स्टार्टेड शाउटिंग एट मी। भाई मैं इतना तेज दौड़ी, अब तो मैं लड़कों से बात नहीं ही करूंगी, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए टॉक्सिक है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कहानी है दिसंबर 2024 की। ब्लॉक लीव चल रही थी तो मैं और मेरी एक दोस्त ने, जो इक्वली चूतिया है मेरे जैसी, इसलिए हम दोनों दोस्त हैं। तो मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों ने सोचा कि लेट्स डू अ गर्ल्स ट्रिप। हम दोनों एकदम रीबूट होके आएंगे, इतने मेंटल ट्रॉमा है, हम सब इस ट्रिप पे भूल के आएंगे, अय्याशी करेंगे, ये वो। अय्याशी करने से हमें जाना तो गोवा चाहिए था, पर हम सिर्फ पूरे में रहते हैं, इतनी बार गोवा जाके आए हैं कि वी थॉट विल डू समथिंग न्यू। ठीक है, देन वी थॉट कि यार इतना जो भी हम लोग की जिंदगी में भसड़ मच रखी है, लेट्स गो टू ऋषिकेश। ठीक है, विल गो टू ऋषिकेश, विल हैव फन, विल डू योगा, विल बिकम योगा गर्लीज, मैट पे जाएंगे, सुबह उठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम ऋषिकेश पहुंचे, हमने कुछ नहीं किया, हम जाके सो गए। हमें इतनी ठंड लगी कि हमने कंबल से बाहर निकलना ही जरूरी नहीं समझा। उन सब में, ऋषिकेश में, हमने जाके क्या किया जो दो चूतिया लड़कियां कर सकती है। हमने सोचा कि हम हॉस्टल बुक करेंगे, हमें नए नए लोग मिलेंगे, उनके साथ मजे करेंगे, ओए होए क्या तो जिंदगी हो जाएगी। 4 लड़के तू पढ़ाना, 4 लड़के मैं पढ़ाऊंगी। हम इतने गधे हैं, इतने गधे कि हम लोगों ने, बोलना तो मैं चूतिया चाहती हूँ पर ये सिंस मेरा पहला वीडियो है, मैं गाली गलौज नहीं करूंगी। ठीक है, हमने हॉस्टल बुक किया। हॉस्टल 2 है वहाँ पे, हमने वो वाला सिलेक्ट किया जो है एकदम चोटी पे, जहाँ पे आपको जाने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सिंस हम लड़कियां प्लानिंग कर रहे थे, हमने उस लोकेशन की हिस्ट्री ज्योग्राफी देखना ही जरूरी नहीं समझा। हमने सोचा हॉस्टल है, मजे करेंगे, चिल हो जाएगा, क्रेजी हो जाएगा, मजे आएगी, छोड़ दिया। भाई जब हम वहाँ पहुँचे, हम एक तो पहुँचे रात में 11 बजे। उसके बाद जैसे ही हम पहुँचे, हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई सारे कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स वहाँ तक जाने के लिए रेडी ही नहीं है। हमने जैसे तैसे करके भाई 5,000 दे के एक इंसान को मनाया कि कोई तो हमें बस वहाँ तक छोड़ दे और हमारा जीवन बेटर हो जाए। हम ये सारी बुकिंग करके, जो हम सोचे थे कि चलो बेटर ही है ना, ऋषिकेश के कमर्शियलाइजेशन से हम दूर रहेंगे, ऊपर रहेंगे, हमारी सारी शांति हमें मिल जाएगी। हम वहाँ पहुंचे, हमें रियलाइज हुआ कि आजू बाजू पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एक पड़ोसी एकदम ऐसे हॉस्टल से लगोलग एक आदमी है जो चिल्ला चोट करके फुल लाउड स्पीकर पे सिर्फ और सिर्फ बिहारी गाने बजा रहा है। अकेला इंसान फुल 12-12 बूफर बजा के अपना बिहारी गानों पे और एक काली एक्टिवा पे डांस कर रहा है, एंजॉयमेंट चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही एंजॉय कर पा रहा है। हमारी पूरी पेस की माँ चुकी पड़ी है, सबको जैसी कि तैसी हो पड़ी है। अब इन सब में हम हमारे जीवन में ढूंढ रहे हैं पॉजिटिविटी। अब 2 गर्ल्स आई हैं ऋषिकेश पॉजिटिविटी ढूंढने, तो ऐसे कैसे हम देवन पे गिव अप कर देंगे। एक तो हमने प्रॉपर्टी एक साथ ही 7 दिनों की बुक कर दी है, तो हम वो प्रॉपर्टी छोड़ के नीचे भी नहीं जा सकते, क्योंकि पैसा इज इम्पोर्टेंट गाइस, पीस कैन कम बट पैसा कैन नॉट। तो हम ऑलरेडी सिंस बहुत स्पेंड कर चुके थे, हमने सोचा कि अब जो भी है इसी से हम काम चलाएंगे, इसी में हम मजे करेंगे, है ना। सिंस हम लोगों ने प्रॉपर्टी इतनी ऊपर बुक कर दी थी, हमें जब ऋषिकेश घूमने जाना है तो हमें एक कैब बुक करनी पड़ी थी जिसके 1 वे के 1500 रुपये लग रहे थे, और हम दोनों तो इतना स्पेंड करेंगे नहीं। तो हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, हॉस्टल में हम रैंडम लोगों को पकड़ेंगे, उन्हें कन्विंस करेंगे कि कैसे उन्हें हमारे साथ घूमना चाहिए, उन्हें भी हमारी ऑसम कंपनी मिल जाएगी, हमें भी उनके पैसे मिल जाएंगे, विन विन सिचुएशन हो जाएगी, बेस्ट चीज हो जाएगी, है ना। तो मैंने अपनी दोस्त को बोला कि जब तक मैं नहा के आती हूँ तो 2 लड़के ऐसे रेडी करना कि मैं जब तक बाहर आऊँ वो लोग हमारे साथ चलने के लिए रेडी होने चाहिए, हम लोग फन करेंगे, उनके मजे हो जाएंगे, हमारे मजे हो जाएंगे, क्रेजी हो जाएगा, है ना। अब जब मैं बाहर आई, अब लड़के इतने क्यूट होते हैं कि वो जब तक मैं नहा के आई तब तक मेरी दोस्त ने 2 लड़कों को कन्विंस भी कर दिया था, और वो दोनों नहा के भी खड़े थे मुझसे पहले। इतनी क्यूट प्रजाति होती है लड़कों की कि 2 मिनट में कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ मजे तो करने हैं तो कर लेंगे इन लोग के साथ, है ना। अब वो जो 2 लड़के हमारे साथ आए थे, वो और हम लोग सिंस पूरा दिन साथ में घूमे थे, तो काइंड ऑफ हमारा एक ग्रुप बन गया था। आई न्यू ईयर की बारी। अब न्यू ईयर के दिन क्या हुआ, जो मेरी इकलौती दोस्त जो मेरे साथ गर्ल्स ट्रिप पे आई थी, वो हो गई बीमार। बीमार मतलब दीदी की उल्टियाँ ही बंद नहीं हो रही हैं और मैं अकेले नीचे घूमने भी नहीं जा सकती ऋषिकेश में। अब मुझे पूरा दिन वो प्रॉपर्टी में फन करना है, मैं अकेली बैठी हूँ, चिल कर रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, और अल्टीमेटली न्यू ईयर की रात आई। ठीक है, न्यू ईयर की रात को आई मेट अ न्यू पर्सन इन दिस हॉस्टल। बॉनफायर चल रहा था, देयर वाज दिस न्यू गर्ल, मिस्टीरियस गर्ल, डांसिंग, हैविंग अ ग्लास इन हर हैंड, एंड वी वर वाइबिंग एंड एवरीथिंग। एंड सिंस मेरा 7 दिन सब अलग अलग प्रजाति के लड़कों को देख के हो चुका था, आई वाज लाइक अब तो मैं लड़कों से बात नहीं ही करूंगी, अब तो मैं लड़की के साथ हैंग आउट करूंगी, ये होगी मेरी बहन को और ये होगा मेरा न्यू ईयर अब बेटर होने वाला है। मेरी एक दोस्त बीमार है तो क्या हुआ, मैं नई दोस्त बना लूंगी, है ना। अब आई रियलाइज कि दिस गर्ल इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, शी इज ऑल्सो डांसिंग, वी आर हैविंग फन। काली एक्टिवा पे वो भी नहीं नाच रही है, मैं भी नहीं नाच रही हूँ, ठीक है। अब अरे ना, खाने पीने का सामान 12 बजे तक खत्म हो गया था, उसने बोला चल रूम में जाके सामान लेके आते हैं। वहां पे वो, और वो गर्ल्स डॉम में थी, ठीक है। 3-4 लड़कियां ऑलरेडी बैठी हैं, एक लड़की अपनी मम्मी के साथ आई थी, तो ये 4 लड़कियां आंटियां एकदम गोला बना के एकदम पंचायतियां कर रही हैं अंदर बैठ के। अब हम जब अंदर गए सामान लेने, एक आंटी ने मुझे लेके बिठा दिया, अरे बेटा तुम यहाँ कैसे आई हो, क्या कर रही हो। और मैं भी एकदम चूतिया, मैं बैठ के अरे हाँ आंटी ये हुआ वो हुआ। अब
आई टेल यू वन थिंग गाइस, राइट इट डाउन। जब एक रूम में 4 से ज़्यादा लड़कियां हो और उनने किसी भी प्रकार का अल्कोहल कंज्यूम किया हो, आप वहाँ से भाग जाओ। आप लड़की हो या लड़का हो, वहाँ से भाग जाओ। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो तो उसके बाद मैं 4 दिनों तक सोचती रह गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। वो आंटी और 3 लड़कियां मुझसे पूछ रही है कि अरे आर यू इन अ रिलेशनशिप, हाउ इज योर बॉयफ्रेंड एंड एवरीथिंग। इट्स लाइक या माय रिलेशनशिप इज गोइंग वेल एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ दीज गर्ल्स सडनली बिकेम वेरी इंटरेस्टेड इन माय पर्सनल लाइफ एंड लाइक अरे फिर हु इज दिस गाय एंड हाउ डज ही ट्रीट यू एंड डज ही डू दिस फॉर यू व्हेन यू आर सिक, एंड देन दे गेव मी 10 case studies when how my boyfriend will react in a particular situation, and I was answering all the questions. I did not realize कि वो लोग मेरा असेसमेंट कर रहे हैं इस चीज़ में, ठीक है। अल्टीमेटली सारे आंसर देने के बाद मुझे तीनों लड़कियों ने घेर के कहा कि कैसे मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए टॉक्सिक है और रेड फ्लैग है। और मैं मन में आज तक ऑनेस्टली 3 साल से यही सोचती हुई आई हूँ कि मेरे से बड़ा रेड फ्लैग इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, और मेरा बेचारा बंदा मेरे साथ फंस गया है। ये मेरा इंप्रेशन था आज तक, है ना। उन सब में ये लड़कियों ने सिंस साथ में बैठी थी मुझे ऐसे ऐसे रीजनिंग देके, जो मैंने लाइफ में कभी सोची भी नहीं होगी, वैसी वैसी रीजनिंग देके कन्विंस कर लिया कि मेरा बंदा रेड फ्लैग है। ये तो ठीक है, कन्विंस कर दिया। और उसके बाद मुझे कन्विंस कर लिया कि बहन तुझे पता है तू लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है, तुझे तो लड़के पसंद ही नहीं है, तू लड़के के साथ इसलिए है क्योंकि सिंस तेरा कन्वीनियंस जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली और मेरे जैसा चूतिया इंसान ये सोच रहे हैं कि हाँ ये बात तो हो सकती है। मतलब तुम समझ रहे हो, सिर्फ 4 लड़कियां रूम में और मैं 5वीं लड़की हूँ। मैं समहाउ कन्विंस हो गई कि कहीं मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गलत तो नहीं कर रही, कहीं मैं अपनी ज़िंदगी झूठ में तो नहीं बिता रही, कहीं मैं अपने आप से तो झूठ नहीं कह रही कि मैं लेस्बियन हूँ और मैं हमेशा स्ट्रेट बनने का प्रिटेंशन कर रही हूँ। भाई उन लड़कियों का कन्विंसिंग पावर इतना तेज़ था कि मुझे कन्विंस कर लिया गया कि मैं स्ट्रेट ही नहीं हूँ, मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं तो मॉलिक्यूल हूँ। मतलब मैं तो पैदा ही नहीं हुई हूँ, मैं तो जिंदा ही नहीं हूँ, मैं तो हवा हूँ। और मैं कन्विंस भी हो जाती। अब ये जो लड़की जिसने मुझे बोला कि यार आई डोंट थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन योर बॉयफ्रेंड सेक्सुअली, यू आर जस्ट विद हिम बिकॉज आउट ऑफ कन्वीनियंस एंड ऑल ऑफ दैट, आई वाज लाइक अब 4 लड़कियां कह रही हैं तो वो सोच के ही कह रही होंगी, है ना। तो आई वाज लाइक ओके। एंड नाउ दिस गर्ल जिसके साथ मैं अंदर गई थी, जो मेरे साथ नाच रही थी बाहर, वो मुझे कह रही है कि यू नो व्हाट, हैव यू एवर इवैल्यूएटेड योर सेक्सुअलिटी। एंड आई वाज लाइक नहीं, ऐसे तो नहीं, बिकॉज आई नो आई एम स्ट्रेट। शी इज लाइक नो, बिकॉज यू नेवर इवैल्यूएटेड, दैट्स व्हाई यू डोंट नो इफ यू आर स्ट्रेट और नॉट। एंड आई वाज लाइक फेयर, आई हैव नॉट इवैल्यूएटेड इट। एंड शी इज लाइक कि गर्ल्स डॉम ही है, मेरा डॉम ऊपर है, एक काम करते हैं, विल ट्राई इट। एग्जैक्टली आई वाज लाइक नहीं, पर वो तो चीटिंग हो जाएगी ना मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। आई एम गिविंग दीज काइंड ऑफ स्टूपिड रीजनिंग्स टू हर एंड शी इज लाइक नहीं नहीं, वैल्यूएशन में क्या चीटिंग होती है, ये थोड़ी ना चीटिंग होती है, ये तो नॉर्मल है, तू तो सिर्फ ये देख रही है ना। हो सकता है अगर तू जब कन्विंस हो जाएगी कि तुझे लड़के ही पसंद है तो यू एंड योर बॉयफ्रेंड विल हैव बेटर रिलेशनशिप, सो आई थिंक यू शुड ट्राई इट, ओके। एंड आई वाज लाइक नो नो नो। एंड इन सब में मुझे 5 कन्विंस कर रही है कि नहीं तू तो स्ट्रेट नहीं है, तू उसके साथ ये कर ले वो कर ले। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अब मैं ना थोड़ी सी इस गटर में घसती जा रही हूँ और ये लोग मुझे छोड़ने तो वाले हैं नहीं। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट बिकम वेरी स्मार्ट एंड वॉक आउट ऑफ दिस रूम। अब मैं वॉक भी नहीं कर सकती क्योंकि ये लोग तीनों एकदम इंटरेस्टेड है, हम गोला बना के एकदम गर्ल गैंग बना के, और मुझे वो ब्रोकआउट कहीं ना कहीं तोड़ना भी नहीं है। तो आई वाज लाइक आई विल बिकम गुड एंड देन आई विल वॉक आउट, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं पानी भर के आती हूँ। मैं बाहर निकली, जब मैं पानी भरने निकली भाई मैं इतना तेज़ दौड़ी, मैं अपने डॉम में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नहीं जाना है। मैं जाके कॉमन रूम में सो गई, लेजिट मैं कॉमन रूम में जाके सो गई हूँ, ठीक है। मैं सुबह उठी, मुझे 4 बजे हॉस्टल खाली करना था, मेरी फ्लाइट थी वापस की, ठीक है। अब 4 बजे जब मैं उठी हूँ, यू गाइस विल नेवर बिलीव व्हाट आई सॉ व्हेन आई वोक अप, ठीक है। मैं उठी, मैं अपनी दोस्त को उठाई जो बीमार पड़ी थी, ठीक है। हम दोनों जैसे तैसे पैक बिक किए और हम लोग निकल रहे थे। सुबह 4 बजे ऋषिकेश की थरथराती हुई ठंड में मैं बाहर निकली और मैं देखती हूँ कि वो जो लड़की थी जो रात में मुझसे बात कर रही थी, शी इज़ वॉकिंग अलोन। अंधेरे में पहाड़ में वो बंदी, एक तो येलो कलर का हुडी वो डार्क वाला पहन के अकेली घूम रही है ना। मेरी फट के हाथ में आ गई। मैंने बोला ब्रो हो यार ये वही बंदी है। और सिंस मेरी दोस्त बीमार थी और वो रात में सो रही थी, शी वॉज नॉट अपडेटेड व्हाट हैपेंड इन माई लाइफ द लास्ट नाइट, ठीक है। अदरवाइज वो मुझे चूड़े आप करने ही नहीं देती, ठीक है। इन सब में वो सुबह मुझे मिली एंड व्हेन आई मेट हर शी स्टार्टेड शाउटिंग एट मी, ब्रो व्हाट द फक, हाउ कुड यू डू दैट टू मी, आर यू स्टूपिड, आर यू इनसेन, वेयर डिड यू गो एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई एम लाइक ब्रो व्हाट हैपेंड, एंड शी इज लाइक ब्रो आई हैव नॉट स्लेप्ट द एंटायर नाइट, आई वाज वेटिंग फॉर यू टू कम बैक सो दैट हम दोनों बातचीत कर सकें, एंड यू लिटरली घोस्टेड हर एंड वेंट, वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैं जाके सो गई।
शी स्टार्टेड शाउटिंग, शी इज़ लाइक कि मैं तुझे पूरे हॉस्टल में ढूंढ रही थी, मैंने पूरी रात ढूंढा तुझे, मैंने सारे रूम्स में जाके पूछा, तू कहीं पे भी नहीं थी वगैरह वगैरह। एंड आई प्रेड गॉड कि थैंक गॉड मैं कॉमन रूम में जाके सोई थी, है ना। एंड शी सेड कि तूने मुझे लास्ट नाइट बताया था कि तुझे सुबह 4 बजे खाली करना है, सो आई डिड नॉट स्लीप सो दैट आई कुड से बाय टू यू। इमेजिन मेरी क्या सिचुएशन हुई होगी उस मोमेंट पे व्हेन आई रियलाइज कि लास्ट नाइट आई वॉज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड टू स्लीप विथ हर, एंड टुडे आई एम सीइंग कि भाई अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड फालतू टेंशन पाल रहा था कि अरे ये गर्ल्स ट्रिप पे जाएगी तो लड़कों के साथ कुछ होगा। भाई लड़कों के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लड़कियों के साथ हो रही है भाई ऐसे मैटर में। शी इज लाइक कि अरे आप यू शेयर योर नंबर, विल स्टे इन टच एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई एम लाइक यार आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग माय नंबर एज ऑफ नाउ, आई विल गिव यू माय इंस्टा आईडी एंड ऑल ऑफ दैट। आई गेव हर माय इंस्टा आईडी एंड आई लेफ्ट, वी हग्ड, आई लेफ्ट। ये सब इनफ नहीं था। उसके बाद जब हम 4 बजे नीचे आ रहे थे उस टाइम पे जो हमारे ड्राइवर के साथ हरकतें हुई, हमें उस 7 दिनों में जो जो लोग मिले उनके साथ जो अतरंगी हरकतें हुई, जो हमारी जाते और आते टाइम दोनों टाइम फ्लाइट छूटी, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस वीडियो इज गेटिंग टू लॉन्ग। अगर इस वीडियो को 1000 व्यूज़ भी आ गए तो मैं अगला पार्ट बना लूँगी, वरना anyway you're not interested, so like, subscribe, comment, whatever, do have fun, love you all, okay, bye।